हमारी प्रार्थना है सुबह नहीं तो शाम 1 मिनट भगवान का नाम लिया करो। और भारत के हिंदुओं से प्रार्थना है कि आप लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर ना जाएं। भारत के हिंदुओं, भारत को हिंदू राष्ट्र देखना है तो अपने घरों के अगल बगल जितने मंदिर हैं सुबह शाम की आरती में जाना प्रारंभ कर दीजिएगा। माथे पर टीका, ये जितने लोग ये चिल्ला रहे हैं ना कि सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, इनकी ठटरी। ये जो दक्षिण भारत के स्टालिन हैं, उदयनिधि, ये कह रहे हैं कि कोरोना को मिटाना है, सनातन को मिटाना है। इनके अब्बा मर गए, दादा मर गए, ये भी बहुत निकल जाएंगे, सबको मरना ही है पृथ्वी पर, 13वीं खप जाएगी, सनातन का एक झंडा नहीं मोड़ पाएंगे। और हम तो ये भी कहते हैं सनातन मिटाना तो दूर की बात है, एक कट्टर सनातनी हिंदू को नहीं ये छू पाएंगे, सनातन तो बहुत दूर की बात है। और ज्यादा उनको लुक लुकी चढ़ी हो तो कभी हमारा सामना भी करें, हम उनको अंग्रेजी में बताएंगे कि हाउ डू यू का मतलब क्या होता है। मेरे पागलो, हम ये बात इसलिए नहीं बोलते, हम तुमसे बोलते हैं, मेरे पागलो, तुम्हारे देखते कोई तुम्हारे बाप के ऊपर उंगली उठाए और तुम चुप रह जाओ, ये बुजदिली है यारो। बुजदिल मत बनो, जागो। कोई अपने बाप राम के ऊपर उंगली उठाए तो उसको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दो कि उसकी ठटरी और गठरी दोनों भारत से बंध जाए। ये भारत राम की भूमि है, यहां कण कण में राम व्याप्त है। और हम इसीलिए दावे के साथ कहते, ललकार के लोग हमसे, आज एक सज्जन कह रहे थे सुबह सुबह, गुरुजी आप बड़े लोगों की बहुत कथा करते हो, कह रहे थे मजाक में, पर हमने भी उनको कहा, हमने कहा माय डियर, बड़े लोगों से खर्चा करवाकर अगर किसी सामान्य से मिलने का मौका मिलता है तो घाटा क्या है? अब कोई कथा करवाए, इतना बड़ा पंडाल टेंट कौन लगाए? दाऊ साहब जैसे चुन लो। है? इतना बड़ा पंडाल, इतनी बड़ी टीवी, इतनी एलईडी, इतना भंडारा, 3 दिन से अखंड भंडारा चल रहा खुरई में, अब कौन इतना खर्च करेगा? एक काम करते हैं, इन्हीं को पकड़ लेते हैं, इनके बहाने कथा का भी आनंद, भंडारे का भी आनंद, सबसे मिलने का भी मौका है। तो मेरे पागलों, हम तुम्हें जो बताना चाह रहे वो बात पूरी सुनना। हम तुम चुप बैठे हो इसलिए हमारे बाप के ऊपर लोग उंगली उठाते हैं। ऐसे लोगों को अब केवल बयानों से काम नहीं चलना है, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। और ऐसे लोगों को, सनातन के जितने भी भारत में रहने वाले पागल हैं, तुम्हें सौगंध है राजा राम की, इस भारत में आए दिन सनातन के ऊपर उंगली उठाई जाती है। अब तुम्हें एकजुट होकर के दुनिया को ताकत दिखानी पड़ेगी। ये भारत बाबर का नहीं, रघुवर का है। ये राष्ट्र भारत बाबर का नहीं, रघुवर का है। ये बाबर का साम्राज्य नहीं है कि सनातन को मिटा दें, ये अकबर का साम्राज्य नहीं है कि सनातन को मिटा दें। ये साम्राज्य रघुवर का है और रघुवर के साम्राज्य में कोई सनातन को डिगा भी नहीं सकता। और अब तो हम तुम लोगों के बल पर कह सकते हैं, तुम मेरा साथ दो, हम मिलकर तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और अब जागो, जयकारा जिंदाबाद के नारे लगाने से और हाथ में झंडा लेने से सनातन नहीं बचना है, केवल कथाएं कहने से सनातन नहीं बचना। और हमने तो एक सज्जन को बोला भी था कि तुम बाबाओं के पास आकर के अगर कहो कि सनातन बच जाए तो नहीं, भारत में रहने वाले प्रत्येक हिंदू को सनातन का योद्धा बनना पड़ेगा, तभी सनातन बचेगा। अब जागना पड़ेगा। और कथाओं में भी हलीमुल्ला नहीं चलना है, सीताराम चलना है। कथाओं में भी राम की नाम की यात्रा गूंज चलनी है। तो मेरे पागलों, आप सब जागो, मौका है, वरना बाद में पछताओगे। कश्मीर जैसा हाल होगा तुम्हारी बहन बेटियों के साथ। आज तुम्हारी रामचरितमानस को फाड़ा गया,
कल तुम्हारे घर के साथ, तुम्हारे वस्त्रों के साथ ये ऐसा खिलवाड़ करेंगे। आप, तुम्हारी जागने की जिम्मेदारी है। आप, तुम लोगों को क्या लगता, हम क्यों बोलते, क्यों अपनी जान की बाजी हथेली पर लेकर चलते? हमारा क्या फायदा है? अच्छी खासी कथा करते, क्या लेना देना यारो? हम सिर्फ तुम्हारे लिए बोलते हैं कि कोई तुम्हारे सनातन के ऊपर उंगली ना उठाए, कोई तुम्हारी बहन बेटी पर उंगली ना उठाए। और ये जो तमिलनाडु के स्टालिन है, इनकी ठठरी बार है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, हाथ में ध्वज लो और अपने अपने घरों पर झंडा लगाओ, माथे पर टीका लगाओ। और हम एक बात और बोलें, हम तो धन्यवाद देते हैं, हमारे बहुत प्रिय शिष्य में एक हैं श्री भूपेंद्र जी, बिल्कुल। और ये व्यासपीठ, हम कोई राजनीतिक आदमी नहीं है, हम तो धर्मपीठ के आदमी हैं, व्यासपीठ के आदमी हैं। हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा सनातन के आदमी से पूरा लेना देना है। कोई सनातन का काम करे, हम तो बेझिझक अपनी पोथी उठाएंगे, चले आएंगे, और खुरई हम आते रहेंगे, पागलों आते रहेंगे। और सिर्फ इसलिए आते रहेंगे कि तुम हमारा परिवार हो, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। सिर्फ तुम्हें जगाने के लिए हम आए हैं, कथा सुनाने नहीं आए, हम तुम्हें जगाने के लिए आए। कथा तो बहाना है, भारत में राम राज्य लाना है। इसलिए घरों के बाहर झंडा लगाओ। हमारे हनुमान जी ने क्या किया, जिनकी हम कथा सुनाने आए? कभी समझो तो यारो, उन्होंने तो लंका में भी राम नाम का डंका बजा दिया है? और हम भारत में ना बजा पाए। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हम भारत में रह करके राम जी के खिलाफ सुन लें। अब नहीं चलेगा, बहुत हो गई धांधली। अब भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। तो कौन कौन आज के बाद हिंदू जागा हुआ है? कौन कौन सनातनी जागा है? पक्का? पक्का?